हेलो दोस्तों, मैं दिलकुश मीना और आपके इस यूट्यूब चैनल दिलकुश जीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, हम इनकी ग्लैंड्स को पढ़ रहे थे, ग्रंथियों को पढ़ रहे थे। ग्रंथियों में हम लोगों ने सभी ग्रंथियों को पढ़ लिया था, लेकिन हम लोगों ने एक ग्रंथि को छोड़ दी थी। उस ग्रंथि का नाम है यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा यकृत। यकृत के बारे में हम लीवर के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। ठीक है, अब यकृत की लोकेशन आप लोग देख लीजिए। ये अपनी ग्रास नली की ये अमाशय था, अमाशय के ठीक ऊपर यहाँ पे यकृत था। यानी क्या यकृत, यानी यकृत ये अग्नाशय ग्रंथि थी। ये अपने की ये जो लंबी है ऐसे नली, ये छोटी आती, ये क्या था सेमीकोलन, ये ऊपर की ओर बढ़ रहे तो असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, और नीचे की ओर बढ़ रहे तो डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, ये अपना था मलाशय और ये था गुदा, ये अपेंडिक्स था, यानी जो सेलुलोज का पाचन करता था। ठीक है, क्या था अपेंडिक्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है यकृत। यकृत के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, शुरू करें। सभी दोस्तों, सभी साथियों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो अपने ये यकृत होता है, ये यकृत का वजन होता है 1.5 किलो। कितना? 1.5 किलो। यकृत का वजन होता है 1.5 किलो। ठीक है, यानी इसका जो रंग होता है, ये रंग होता है लाल भूरा, रेड ब्राउन इसका रंग होता है। ठीक है, लाल भूरा इसका रंग होता है। अब यकृत का काम देखिए आप। यकृत पित्तरस का निर्माण करता है। ये जो यकृत होता है, यकृत पित्तरस का निर्माण करता है। जो पित्त होता है, पित्त, ये जो यकृत क्या करेगा, पित्तरस का निर्माण करेगा। जो पित्तरस होता है ना, पित्ताशय थैली में रहता है। यहाँ पे ये देखो, ये क्या है पित्तरस, ये यकृत है। यकृत ने क्या किया, पित्तरस का निर्माण किया। पित्तरस को स्टोर, पित्तरस कहाँ पे स्टोर रहता है, पित्ताशय में रहता है। ना इस पित्ताशय को गाल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, गाल ब्लैडर। यहाँ पे क्या होता है, पित्तरस होता है। अब एक चीज समझे, ये जो पित्तरस होता है, इस पित्तरस का जो रंग होता है वो होता है हरा। कैसा रंग होता है, हरा रंग होता है। अब हरा रंग किसके कारण होता है, हरा रंग होता है इसका बिलीवर्डिन के कारण। बिलीवर्डिन के कारण, बिलीवर्डन के कारण इसका हरा रंग होता है। ठीक है, ये जो पित्तरस होता है, इस पित्तरस के अंदर 3 तत्व होते हैं। एक तो कैल्शियम, एक होता है आयरन, एक होता है पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। ठीक है, ये यकृत के, ये पित्तरस के अंदर होते हैं। ये जो पित्तरस होता है, ये पित्तरस बहुत कड़वा होता है। न कैसा होता है, कड़वा होता है। न जब इनकी एक चीज समझे, जैसे मुर्गी हुई, खरगोश और पक्षी हुए, तो इनका जो मांस होता है, इनके मांस को कहते हैं चिकन। जैसे बकरा हुआ, बकरी हुई, भेड़ हुई, इनके मांस को कहते हैं मटन। आप लोगों को समझाता हूँ, चिकन, मटन। और भैंस हुआ, ऊँट हुई, गाय हुई, जो बड़े जानवर, इन बड़े जानवर के मांस को कहते हैं बीफ। क्या कहेंगे, बीफ। अब एक चीज समझे, जब इनकी लोग हैं, मुस्लिम लोग, या मुस्लिम लोग क्या सभी लोग इनकी मांस वगैरह को खाते हैं। ठीक है, तो ये जो मांस को काटा जाता है, जब बकरे को काटा जाता है, तो बकरे को काटते समय इनकी ये जो यकृत होता है, यानी यकृत को बहुत इनकी मतलब देख के काटा जाता है। यकृत का जो ये पित्ताशय होता है, ये यकृत, ये पित्ताशय है। इस पित्ताशय नामक थैली के अंदर एक लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड का नाम है पित्तरस। इस पित्तरस का रंग होता है हरा। ठीक है, बिलीवर्डन के कारण इसका हरा रंग होता है। इस पित्तरस के अंदर कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम होते हैं। ये बहुत कड़वा होता है। जब बकरे को काटा जाता है, तो बकरे को काटते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये पित्तरस न कट जाए। ये जो थैली होती है ना, इस थैली को बहुत अच्छे तरीके से काटा जाता है। अगर गलती से चाकू इस पर लग गया, अगर गलती से चाकू इस पर लग गया, तो ये लिक्विड जो होता है यानी पूरे इनके मांस में फैल जाएगा। नहीं, इससे पूरे मांस का स्वाद बिल्कुल कड़वा हो जाता है, मांस बहुत बेकार लगता है। इस कारण इस पित्तरस को काटते समय, पित्तरस का मीन समझाया करो आप लोग, पित्ताशय थैली। इस पित्ताशय थैली को बहुत अच्छे तरीके और सही तरीके से काटा जाता है। ठीक है, तो यकृत का रंग कैसा हो गया, लाल भूरा। ये जो यकृत पित्तरस का निर्माण करता है। ठीक है,
ये पितरस क्या करता है, भोजन का पाचन करने में मदद करता है। आप लोगों को ग्लैंड्स वाली टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम वाले टॉपिक में पढ़ा है, ठीक है। इसका रंग होता है हरा। अब आगे चलते हैं, रंग कैसा होता है, हरा। जो यकृत होता है, यकृत ये क्या करता है, जो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लाइकोजन को आगे कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। ग्लाइकोजन को आगे कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। यकृत क्या करता है, यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लाइकोजन को आगे कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। कोलेस्ट्रॉल एक ठोस पदार्थ होता है जो अपना हार्ट होता है, हार्ट की दीवारों पे ये जमा हो जाता है। जैसे हार्ट की दीवारों पे ये जमा हो जाता है। हार्ट का क्या काम होता है, ब्लड को पंप करना, जिससे हार्ट अच्छे तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता, किसके कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण। ये कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनी, सिरा इनमें जमा हो जाता है, इनकी दीवारों पे, जिससे ब्लड के बहने में दिक्कत आती है, ब्लड के बहने में दिक्कत आती है। यानी यहाँ धमनी में अगर ब्लड के बहने में दिक्कत आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अपना हार्ट होता है, दिल, मेरे दिल के टुकड़े में तुम इतने हजार गुना कर गए, कुछ भी मजे ले ले, ठीक है। तो अपना जो यकृत होता है, यकृत क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लाइकोजन आगे कोलेस्ट्रॉल में जमा हो जाता है, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जो अपना हार्ट होता है, हार्ट की दीवारों पे जमा हो जाता है, जिससे ब्लड को पंप करने में दिक्कत आती है हार्ट को, इससे हार्ट अटैक का धोखा रहता है। कभी कभी इंसानों को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है, ठीक है, इन्हीं कोलेस्ट्रॉल के कारण। अब आगे चलते हैं, ये जो अपना हार्ट होता है, हार्ट नहीं बकलवा, लीवर, ये लीवर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो हिपेटिक सेल, और एक होती है कूपर सेल। समझे आप इन दोनों को। जो अपना यकृत होता है, यकृत एक तो हिपेटिक कोशिका और एक कूपर कोशिका से मिलकर बना होता है। अब ये जो हिपेटिक कोशिका होती है, इस हिपेटिक कोशिका में कोशिका विभाजन बहुत तेज गति से होता है। हिपेटिक कोशिका में कोशिका विभाजन बहुत तेज गति से होता है। वैज्ञानिकों ने इस बात का कैसे पता चला है कि हिपेटिक सेल में कोशिका विभाजन बहुत तेज गति से होता है, ठीक है। उन्होंने क्या लिया, एक चूहा लिया, ठीक है, उन्होंने चूहा का लीवर लिया और उस लीवर को 70% काट दिया। अब 15-10 दिन बाद में देखा तो जो चूहे का लीवर था बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गया, ठीक है। तो इस तरह वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि हिपेटिक सेल जो अपना लीवर होता है, हिपेटिक सेल और कॉपर सेल से मिलकर बना होता है, कूपर सेल, ठीक है। इस हिपेटिक सेल में कोशिका विभाजन बहुत तेज गति से होता है। वैज्ञानिकों ने क्या किया, ने चूहे का लीवर लिया, ठीक है, ने चूहे को काटा, उन्होंने उसका जो लीवर था उस लीवर को 70% काट दिया, 70% काट दिया। फिर वापस चूहे का जो जिस जगह से काटा था वहाँ पे उसको सिल दिया, फिर चूहे को भोजन दिया, सब चीज़ें दी। और 15-20 दिन बाद में फिर चूहे को काटा, लीवर को देखा तो लीवर बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गया। इस कारण ऐसे बताया वैज्ञानिकों ने कि हिपेटिक सेल में कोशिका विभाजन बहुत तेज गति से होता है। दूसरा होता है कूपर सेल। इससे ये जो कूपर सेल होती है, ये जो अपने कीटाणु, विषाणु, जीवाणु इनसे रक्षा करती है, ठीक है।